हेलो माय डियर, टिकी कोचिंग क्लास 2 में आपका वेलकम है। आज हम लेसन 10, देखिए कौन सा लेसन है, लेसन 10 जो है, ठीक है। देखिए सब लोग सब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखिए देखिए लेसन 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्व प्रेरण और स्व प्रेरकत्व बताते हैं। इसको इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए इसको कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से समझना, हर चीज एक एक क्लियर करना है। और उसके बाद आपको देखिए सफा सफा देख सब लोग देखिए सफा सफा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए हम आपको बता रहे हैं। पहले आप लोग इसकी परिभाषा देखिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानिए। देखिए इतनी चीजें आपको जाननी, परिभाषा, इसमें सूत्र, विमा और मात्रक। देखिए जो प्रेरित धारा होती है, ये जो देखिए प्रेरित धारा है, धारा है ना, देखिए ये धारा, ठीक है। देखिए धारा दो तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। एक एसी होती है, एक डीसी होती है। कौन सी धारा होती है? एक एसी होती है, दूसरी धारा क्या होती है? डीसी होती है। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये होती है जो अपना क्या करती है, रूप बदलती रहती है। स्ट्रिंग ऑफ गर्थ, ऊपर को स्ट्रिंग बोलते हैं, नीचे का गर्थ बोलते हैं। यानी ये प्लस है तो ये माइनस है, ठीक है। इस तरह की धारा को अल्टरनेटिंग धारा कहते हैं। और जो आपका देखिए जो डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट करंट, ये जब इस तरह होती है, ये बदलती नहीं है, ठीक है। ये केवल प्लस है तो प्लस ही रहेगी। इस तरह देखिए, इस तरह जो ये धारा है, देखिए आपको फिगर में भी दिख रहा है, ऐसे भी हम आपको बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में न समझ में आता हो तो हम आपको बता दें कि धारा जो धारा नियंत्रक लगा रहता है, इसमें क्या करता है वो धारा नियंत्रक। देखिए धारा नियंत्रक देखिए इस तरह रहता है। देखिए धारा नियंत्रक ये धारा को नियंत्रित करता है। अगर धारा नियंत्रित ना करे तो ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुंजी लगा दिया गया है, एक कुंजी, ठीक है। कुंजी लगा कर रोक दिया गया है ताकि देखिए इसमें धारा आए। देखिए यहाँ खड़का रहता है ना, यहाँ पे खड़का रहता है। जैसे ही दबाएंगे देखिए ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस फिगर को आप देखिए बुक से भी दिखा देते हैं, ऐसे भी बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यही चीज को प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए कि प्रेरित धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहते हैं? घटना को जिसमें कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी एक कुंडली है, कुंडली देखिए क्या है, एक कुंडली है, ठीक है। देखिए कुंडली ऐसे बना दीजिए, एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। देखिए इस तरह धारा कुंडली में प्रवाहित होती है, ठीक। धारा क्या होती है? धारा प्रवाहित करने में समय कुंडली पे धारा होती है, इसी को क्या कहते हैं? स्व प्रेरण कहते हैं, स्व प्रेरकत्व कहते हैं। चलिए आपको बुक से दिखा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए आपको। चलिए देखिए पहले चित्र देख लीजिए। देखिए धारा नियंत्रक का जो चित्र हम बना रहे थे, देखिए ये प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा है। देखिए ये जो आपका देखिए चित्र है, मुख्य धारा है। जैसे देखिए चित्र ऐसे अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो ऐसे चित्र पहले इसको बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद देखिए आपको क्या करना है वो बताएं। देखिए चित्र ऐसे बना लिए। अगर चित्र बना लिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो उत्पन्न स्व प्रेरण कहते हैं तक, ठीक है। ऊपर जब भी लिखे ऐसे लिखेगा, लेंज के नियमानुसार प्रेरित चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्व प्रेरण कहलाती है, ठीक है। स्व प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इतनी जो देखो लिख चुके उसको मत लिखिएगा, ठीक है। जो नहीं लिखे हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड से आपको बताते हैं। अब देखिए परिभाषा के बाद सूत्र का निगमन कैसे करना है। देखिए सूत्र का निगमन मतलब कैसे सूत्र निकलता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सूत्र का निगमन कह रहा है देखिए कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई हो, इसमें क्या कुंडली में वैद्युत धारा आई अगर हो, तो कोई भी कुंडली है उसमें वैद्युत धारा आई होगी, प्रवाहित हो रही हो, और बंद चुंबकीय फ्लक्स
बंद चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या हो, देखिए फाई बी क्या हो, फाई बी हो तो एक कुंडली में तार के n फेरे हो, कुंडली में तार के कितना हो, n फेरे, क्योंकि देखिए कोई भी कुंडली अगर है तो उसमें जो फेरा रहेगा बहुत फेरे रहेंगे। अगर n फेरे हो तो कुंडली में, ठीक है, कुंडली में 100 परिकत्व कितना होगा, देखिए 100 परिकत्व मतलब जैसे देखिए मान लीजिए n फेरा आपका हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, n फेरा चुंबकीय फ्लक्स आपका ये देखिए हो गया n फेरा, और क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स प्रोपोर्शनल I, यानी धारा के इक्वल है। अगर धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ेगी। देखिए इसके अनुकमानुपाती है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या है, इसके अनुकमानुपाती है। तो अनुकमानुपाती होने पर देखिए n बराबर फाई बी बराबर देखिए यल आई, ठीक है। जहां आपका देखिए जहां जो है यल क्या है आपका, 100 प्रेरण है, क्या है, यल 100 प्रेरण है, क्या है, 100 प्रेरण मतलब या 100 परिकत्व, देखिए दोनों कंफ्यूज मतलब दोनों एक ही लैंग्वेज है। यल ही आपका 100 प्रेरण या 100 परिकत्व होता है। जब आप सवाल लगाएंगे तो इतना आपको याद नहीं रहेगा कि फाई बी चुंबकीय फ्लक्स है, n फेरा है, I धारा है, तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आपका सूत्र क्या होगा, देखिए तो 100 प्रेरण पूछेगा, अगर 100 प्रेरण पूछ रहा तो यल बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यल बराबर क्या होगा बताइए आप लोग, किसी को मालूम है, यल बराबर n फाई बी, देखिए n फाई बी अपान I हो जाएगा, देखिए यह I हो जाएगा। देखिए सूत्र नंबर 1, यह सूत्र कब लगेगा, जब 100 प्रेरण में क्या हो, फेरों की संख्या दी हो। ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए बोल रहे हैं जब फेरों की संख्या दी हो, देखिए इस सूत्र के यूज तब होगा जब फेरों की संख्या दी हो, देखिए या जहां फेरों की संख्या हो, जब फेरों की संख्या हो, देखिए फेरों की संख्या हो, चुंबकीय फ्लक्स और I हो, तो अगर 100 प्रेरण पूछेगा, 100 प्रेरण पूछेगा, आप इस सूत्र को लगाए। देखिए क्योंकि इसके सूत्र 5 सूत्र हैं, इसके सूत्र देखिए 5 सूत्र हैं, पांचों को कैसे आप यूज करेंगे तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अदरवाइज सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे। सूत्र नंबर 2 देखिए, अगर ये आपको आ गया हो, देखिए आपको दूसरा दिखाते हैं। सूत्र नंबर 2 देखिए, सूत्र नंबर 2 में ये कह रहा है कि अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछे, क्या पूछे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत, ठीक है, विद्युत वाहक बल अगर आपको पूछ रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है और उसमें क्या दिया हो, समय दिया हो, तो माइनस n, देखिए माइनस n हो जाएगा, n मतलब फेरों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, यदि कुंडली में प्रेरित उत्पन्न होने वैद्युत वाहक E हो, देखिए तो n हो जाएगी डेल्टा फाई बी, क्या हो जाएगा, डेल्टा, देखिए गलत कर दिया हमने, देखिए आप लिखें डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, देखिए ये सूत्र हो जाएगा। अब इसमें माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए सूत्र नंबर 2 हो गया, डेल्टा टी का मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, यानी कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फेरों की संख्या लेने में क्या हो रही है, 5 सेकंड से बढ़कर या घटकर, जो भी रहेगा घटकर 3 सेकंड हो जाती है, या 3 सेकंड से घटकर 5 सेकंड हो जाती है। तो ऐसे समय में ये देखिए डेल्टा टी को लेंगे, और डेल्टा फाई बी का मतलब होता है, देखिए डेल्टा फाई बी का मतलब होता है फाई 2 माइनस फाई 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, तभी आपको आगे देखिए बार बार हम आपको कह रहे हैं। देखिए सूत्र नंबर देखिए कितने हो गए आपके, देखिए आपके 2 सूत्र हो गए। अब हम तीसरे सूत्र पर आते हैं। देखिए 5 सूत्र आपको बताने हैं ताकि आपको सवाल लग जाए, अदरवाइज सवाल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है 100 प्रेरण, अननोन प्रेरण। इस वीडियो में हम 100 प्रेरण बताते हैं, अगले वीडियो में आपको अननोन प्रेरण बताएंगे। दोनों से एक हमेशा एग्जाम में आता है,
अगर आप पढ़ने वाले हैं 90% चाहते हैं, 90% की उम्मीद वाले हैं, तो 100 पीरियड में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर नहीं है तो ये आपकी मर्जी। देखिए मान लीजिए तीसरा सूत्र हम आपको यही लिख देते हैं। तीसरा, चलिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ लिख देते, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, देखिए सभी को दिखाई दे। देखिए बार बार पीछे इसलिए देखते हैं ताकि वीडियो धुंधला ना होने पाए, इसलिए देखिए बार बार पीछे हट जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मान लीजिए आपका 100 पेड़ दिए, देखिए 100 पेड़ आपका पूछ रहा है, ठीक है, और उसमें क्या दिया हो, देखिए उसमें क्या दिया हो बताइए। 100 पेड़ में आपको क्या दिया बताइए। 100 पेड़ में देखिए मान लीजिए 100 पेड़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है और आपको क्या दिया है, देखिए माइनस, देखिए डेल्टा, डेल्टा देखिए इस तरह मत लिखिए, इस तरह लिखिए कि माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। देखिए डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, देखिए इस सूत्र को आप कब लगाएंगे, जब आपको धारा हो, समय हो, 100 पे क्या हो, ये 100 प्रेरित हो और वैद्युत वाहक बल पूछ रहा है, तो सूत्र नंबर 3 को लगा। देखिए तीनों सूत्र में देखिए अंतर हर बार आ रहा है नहीं, देखिए इसमें क्या नहीं दिया है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं दिया। चुंबकीय फ्लक्स ना हो, इस तरह हो, तो आप इस सूत्र को लगाएगा। देखिए सूत्र नंबर कितना हो गया, 3 हो गए। अब सूत्र नंबर 4 को बताते हैं। देखिए सूत्र नंबर 4 में देखिए, सूत्र नंबर 4 देखिए ताकि आपको आता रहे, देखिए बताइए किसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। अगर मान लीजिए इसी को 100 प्रेरित निकालना है तो यल बराबर क्या करेंगे बताइए, यल बराबर कोई बता सकता है, 100 प्रेरित निकालने के लिए यल बराबर ई डेल्टा, देखिए क्या हो गया, ई डेल्टा आई डेल्टा टी अपान, देखिए डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, देखिए आई अच्छा लिख देते हैं, डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। देखिए सूत्र नंबर 4 हो गया, ठीक। देखिए आपको याद आ नहीं, देखिए सूत्र नंबर 4 हो गया। ये 4 सूत्र आपको हो गए। देखिए 5वां सूत्र बताते हैं। 5वां सूत्र में अगर प्रतिरोध दिया हो, चलिए 5वां कम यूज 4 ही कहिए, क्योंकि 5वां अगर आप देखेंगे तो उसको कंपटीशन में पूछता है, अधिकतर कंपटीशन पूछता भी सवाल अगर मिलेगा ऐसे तो हम आपको बता भी देते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसको लगाते रहिए। अब आगे बताते हैं, चलिए मिटा रहे हैं। देखिए सूत्र आप लोग लिख लीजिए तभी सवाल लगा पाएंगे। अब सूत्र के बाद हम आपको यह दिखाना चाहते हैं, देखिए सूत्र के बाद कि इसका मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक, इसकी मात्रक आप लोग बताइए, देखिए मात्रक बताइए, राशि बताइए, ये कौन सी राशि, अदिश राशि है, सदिश राशि है, आप लोग को देखिए ये ध्यान देना होगा। राशि, फिर बीमा बताइए, देखिए इसकी क्या बताइए, बीमा बताइए, बीमा का एमटीएस पद्धति में इसकी को बताइए, क्या बताइए, जो भी होता है मात्रक आप बताएंगे, ठीक है। देखिए इसकी मात्रक जो है इसके 3 होते हैं। मात्रक कितने हैं, देखिए 3 है, 3 मात्रक है। नंबर 1 देखिए हेनरी, पहला मात्रक जानिए हेनरी होता है, दूसरा आपका क्या मिली हेनरी होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा मात्रक आपका क्या, मिली हेनरी, क्या है, मिली हेनरी। देखिए मिली हेनरी, मिली जो हेनरी होता है वो 10 पावर -3 होता है। देखिए 10 पावर -3 को मिली हेनरी कहते हैं। अगर 10 पावर -3 रहेगा तो आप उसको हटाकर मिली हेनरी में लिखेगा, ठीक। दूसरा के बाद देखिए तीसरा मात्रक आपका है माइक्रो हेनरी, क्या है बताइए, माइक्रो हेनरी, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो हेनरी, हेनरी, माइक्रो हेनरी। अब माइक्रो हेनरी में क्या होता है, 10 पावर -6 होता है। अगर 10 पावर -6 है तो हेनरी को हटाकर माइक्रो हेनरी में आप डाल दीजिएगा। अब हेनरी को किससे व्यक्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। देखिए ये हो गया आपका एक सिस्टम मैंने खत्म कर दिया। अब ये कौन सी राशि है, ये आप लोग ध्रुव लिखिए, अदिश राशि है,
की सदिश राशि है। ये देखिए आप लोग खुद हमको बताएंगे, ठीक है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा, ये हम नहीं बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको जरूर बताइए कि ये कौन सी राशि। इतना अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए 90 वाले एकदम बच्चे हमारे नहीं हैं, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं बीमा, इसकी बताइए बीमा क्या है, इसकी बीमा बताइए। देखिए इसकी बीमा को देखिए बिग ब्रैकेट में कौन बताएगा, देखिए इसकी बीमा भी अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत आसान है। यम, देखिए YL2, देखिए बीमा नहीं बताएंगे आप लोग बुक से ढूंढ करिए, क्योंकि देखिए इतना बीमा और यम के पद्धति में जो मात्रक है, इस देखिए राशि, देखिए राशि, बीमा, यम के, इन तीनों चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। देखते हैं कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। अब हम सवाल बताते हैं, देखिए ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सवाल को बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 में देखिए हमको सवाल कैसा लगाना, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए हिलाइए मत भाई, सही बच्चों के हिलाइए मत। देखिए सवाल नंबर जो है पहले आपका, देखिए 3 सवाल इसमें पहले आप लगाइए। देखिए सवाल 22, 23, 24, देखिए तीनों एक ही जैसे हैं, एक बार उतार लीजिए। देखिए पहले सवाल, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड, तो देखिए 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। देखिए जो ये टी का मान है, ठीक है, देखिए टी बराबर आपका 0.1 सेकंड, धारा जो 0 से I1 बराबर 0 से बढ़कर 5 एम्पियर, I2 बराबर 5 एम्पियर जाती है, जिसमें 20 वोल्ट का ई का मान देखिए 20 वोल्ट है और उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली का 100 यल का मान पूछिए, देखिए उसमें आपको सूत्र बताया है ना, आप उसी सूत्र पे रख के लगाइए, टन से लगाइए, टन से आपको देखिए आ जाएगा। देखिए 22, देखिए 23वां भी क्वेश्चन देखिए, पर अच्छा पहले 22 ही लगा, चलिए 22 ही लगा लीजिए। 22, 23 एक बार, 22, 23, 24 एक बार लगाइए, देखिए आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। देखिए 23 में देखिए एक कुंडली में 100 गुणांक देखिए 10 मिली हेनरी है, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका यल है 100 गुणांक। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड है, तो मिली सेकंड है, देखिए इसको 5 मिली सेकंड, मिली को बदल दीजिएगा 10⁻³ में, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली विद्युत वाहक ई का मान निकालना है। फिर देखिए 22, 23, 24 एक में लगाएंगे। एक कुंडली में देखिए धारा 5 मिली सेकंड 2 एम्पियर से 12, देखिए 12 एम्पियर हो जाती है। तो यह कुंडली में पेज विद्युत वाहक बल 39 वोल्ट उत्पन्न, कुंडली पे 100 यानी यल का मान पूछा है। देखिए एग्जाम में देखिए तीनों आए हैं क्वेश्चन, कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, इतनी अच्छे, इतनी सुंदर लग रहे हैं कि देखिए मुश्किल से 30 सेकंड में सवाल लग जाएंगे। देखिए हमारे कितने बहादुर, एक्साइटेड है लगाने के लिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा ना करते छोटे में। देखिए मैंने स्क्रीन पे देखिए ब्लैक बोर्ड पर 22, 23, 24 तीनों के एक साथ लिख दिए हैं, तीनों के एक साथ लगा देते हैं। देखिए हाँ, अगर आप लोग बहादुर तो देखिए किसी कुंडली में 0.1 सेकंड, देखिए 0.1 सेकंड देखिए है ना, तो यहाँ देखिए सब लोग लिखिए दिया है, सब में लिख लीजिएगा, सिर्फ दिया है। देखिए क्या क्या दिया है, डेल्टा टी का मान दिया है 0.1 सेकंड, 1 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, एकदम पूरा समझ रहे हैं कि कितने सेकंड का क्वेश्चन। देखिए बस 5 मिली सेकंड का है। देखिए 0.1 सेकंड, खाली मान लिखते ही हल हो जाएगा। देखिए धारा 0 से बढ़कर, धारा देखिए I1 का मान देखिए 0 दिया, 0 एम्पियर लिख दीजिएगा, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। I2 का मान देखिए 5 एम्पियर हो गया, ठीक है, जिसमें 20 वोल्ट ई का मान दिया है, 20 वोल्ट दिया है। देखिए हमने आपको बताया ना 20 वोल्ट विद्युत हो जाती है कुंडली में 100 प्रेरण गुणांक, 100 प्रेरण गुणांक को देखिए यल से व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि इससे बढ़िया कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोग बंदे हमको ये बताइए कि कौन सा सूत्र रखें, हमको निकालना का यल का मान निकालना है। तो देखिए सूत्र आप लोग एकदम रख देंगे, एकदम आंख बंद करेंगे, अगर नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। देखिए आपको बता रहे हैं कि एकदम पूरे, देखो राज भैया, राज रौनक जो भी हैं सब देखिए यल बराबर ई गुणे, देखिए ये सूत्र है, कौन बताए, कोई बंदर बोले फटाक से, ई गुणे डेल्टा टी, देखिए क्या हो गया, डेल्टा टी अपान, देखिए सूत्र किस रूप में दिया, I1 I2 के रूप में दिया है, तो डेल्टा आई कर दीजिए, क्या हो गया, डेल्टा आई कर दीजिए। अब डेल्टा आई के बाद देखिए देखिए अब मान रखिए यल बराबर ई की वैल्यू कितनी है 20 गुणे डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 0.1,
0.1। देखिए डेल्टा आई की वैल्यू कितना है, डेल्टा आई को क्या लिखेंगे, I2 माइनस, देखिए I2 माइनस I1, देखिए दिखाई दे रहा है ना I2 माइनस I1। तो यल बराबर देखिए 20 गुणा 1 में करेंगे, देखिए 20 हो जाएगा, I2 के स्थान पर रखिए, I2 का मान 5 माइनस 0, 5 माइनस देखिए 20 गुणा 1 करेंगे, देखिए 2.1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 0, तो यल बराबर देखिए क्या हो गया, 2/, देखिए 5 हो गया। ठीक है, देखिए यल बराबर कितना हो गया, 2/5, तो यल बराबर 5 का भाग 2 में देंगे 0. देखिए 4, देखिए यल बराबर 0.4 हेनरी। देखिए हमने आपको कहा था ना कि आंख बंद करके कोई बंदा लगाएगा तो भी लग जाएगा। देखिए आंसर हो गया। देखिए आपको पूरे सफा सफा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर न दिखाई दे तो लिए मुझे और बड़ा कर देते हैं। देखिए आपको दिखाई देना चाहिए, देखिए है ना, दिखाई दे रहा है, देखो एकदम पूरा 0.4 हेनरी। ओके माय डियर, देखिए एक क्वेश्चन आपका लग गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23, हमने इसलिए कहा ना कि एक साथ देखिए 3-3 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप बहाल होते। क्वेश्चन में देखिए एक कुंडली 100 पेड़ गुणांक, 100 पेड़ गुणांक मतलब देखिए दिया, पर यहाँ देखिए दिया है, देखिए सब में अगर दिया नहीं लिखेंगे एग्जाम में नंबर कट जाएगा। यल बराबर आपका कितना दिया, 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी मिली हेनरी। ओके माय डियर, 10 मिली हेनरी दिया है। तो देखिए 10 मिली हेनरी को पहले बदल दीजिए, यल बराबर 10 गुणे 10⁻³ हेनरी। ओके डियर, तो यल बराबर आपको कितना हो गया, 10 में से 1 घटा देंगे तो -2 हेनरी, देखिए हेनरी। ठीक, अब यल बराबर देखिए कितना हेनरी, HENRY यार, हेनरी नहीं पढ़ पा रहे, हेनरी, हेनरी, चलिए हेनरी। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए कि 10 मिली हेनरी का इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड है, कितना है, 5 मिली सेकंड। आई देखिए डेल्टा आई का मान दिया है 5 मिली सेकंड इसको बदलिए मिली सेकंड, तो डेल्टा आई बराबर 5 गुणे 10⁻³ सेकंड। ठीक, अब देखिए सेकंड है भैया, सॉरी बहुत सही बता रहे आप, ये डेल्टा टी का मान है बाबू, सही कर, हमने गलती की इसलिए मानते हैं, ये डेल्टा टी का मान है। अब देखिए इसमें जो आपका है क्या दिया है, देखिए ठीक है, चलिए इसमें बताइए कि धारा कितना दे रहा, धारा, धारा बताइए सभी लोग, अगर आप लोग लगा रहे हैं देखिए धारा आपका है I1 I2 का मान, I1 का मान दिया है 5 एम्पियर, क्या दिया है 5 एम्पियर। I2 का मान दिया है 15 एम्पियर, कितना दिया है 15 एम्पियर। प्रेरित विद्युत भाग बल E का मान पूछ रहा है, E का मान पूछ रहा है, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है क्लियर क्लियर। सूत्र बताइए, सूत्र E का वैल्यू बताइए जिसमें मान रखा जाए, बोलिए देखिए कितने बंदे लोग हमको बता रहे हैं, चलिए बताइए E की वैल्यू बताइए। E निकालना है जिसमें क्या हो, डेल्टा I हो, डेल्टा T हो, बताइए। तो सूत्र देखिए आपका यही है, सूत्र देखिए अब इसको मिटाते चल रहे हैं क्योंकि देखिए अब आपको लग गया, हटाइए इसको, काम खत्म करिए, ठीक, हटाइए 22 खत्म। देखिए सूत्र आपका है क्या, E बराबर, देखिए E निकालना है तो E बराबर क्या हो जाएगा, यल गुणे, क्योंकि यल की वैल्यू दी है ना, तो यल गुणे, देखिए यल गुणे डेल्टा, कौन बताएगा बताइए, यल गुणे क्या होगा, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। देखिए इसको यहां लगा दे, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो E बराबर क्या होगा, यल की वैल्यू कितनी है 10⁻², देखिए 10⁻² गुणे डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, देखिए डेल्टा आई दिया है, I1 I2 दिया है, यहां बदलिए I2 माइनस I1 बटे डेल्टा टी का मान कितना दिया है 5 गुणे 10⁻³ ठीक। तो E बराबर, ये ऊपर ले लीजिए 10⁻² प्लस 3, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 15 माइनस 5
बटे देखिए बटे 5, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 10 पावर, देखिए 2 में से 3 गया 1 हो गया, 10 गुणे 15 में से 5 गया देखिए 10, 10 बटे 5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो देखिए क्या हो गया ई बराबर 10 गुणे 2 हो गया, 10 गुणे 2 ई बराबर 10 दूनी 20 वोल्ट आ गया। देखिए हमने आपको कहा था ना एकदम अंधा भी होगा वो भी लगा लेगा। देखिए तभी 3-3 क्वेश्चन आपको लगा रहे हैं ताकि आपको बड़ा ना होने पाए। 24वां क्वेश्चन में आते हैं, देखिए आप लोग लगाते चलिए हम ऐसे बताते जाएंगे। एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड है, देखिए धारा दिया है मिली सेकंड, देखिए वैद्युत मिली सेकंड 5 मिली सेकंड मतलब बताइए डेल्टा टी की मान, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा दिया है, तो डेल्टा टी बराबर 5 मिली, देखिए 5 मिली सेकंड, तो डेल्टा टी बराबर 5 गुणे 10 पावर माइनस 3 सेकंड। देखिए मिली रहेगा इसको बदलना पड़ेगा, मिली सेकंड 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। I1 का देखिए मान दिया है 2 एम्पियर, I2 का मान देखिए 12 एम्पियर, ठीक 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान 48 वोल्ट हो, ई का मान देखिए 48 हो, ठीक कुंडली में 100 प्रेरण गुणांक, देखिए हमने आपको क्या कहा था कि अंधा भी होगा तो ओ भी लगा लेगा। देखिए यल का मान पूछ रहा है जिसमें ई का मान दिया है, देखिए बताइए तो यल बराबर क्या होगा, देखिए सूत्र आपका ही है, सूत्र यल बराबर ई गुणे, देखिए यल बराबर क्या है ई गुणे डेल्टा टी अपान, देखिए डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। अब इसी पे मान रखिए आप लोग, देखिए धन आपका आएगा कि नहीं आएगा, हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं, देखिए अगर आप लोगों का हो गया हो, चलिए इसको मिटाते चल रहे हैं, चलिए इसका देखिए काम खत्म। अब ये सूत्र देखिए है, अब इस सूत्र पर रख के आप लोग हल करिए, देखिए तो यल बराबर ई की वैल्यू कितनी भाई बताइए 48 गुणे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी भैया 5 गुणे 10 पावर माइनस 3, डेल्टा आई का मान I2 माइनस I1 कर दीजिए, तो यल बराबर 48 गुणे 5 गुणे 10 पावर माइनस 3, I2 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 2, तो यल बराबर 48 गुणे 5 गुणे 10 पावर माइनस 3 बटे 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो यल बराबर 48 अपान 2 गुणे 10 पावर माइनस 3, काटिए 24, तो यल बराबर क्या हो गया, देखिए 24 कितना आ रहा है 24 गुणे 10 पावर माइनस 3, ठीक है, इसको 24 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं, देखिए कितना लिखना है 24 मिली हेनरी, देखिए एक सूत्र तो ऐसे भी आपका आ जाएगा, देखिए आंसर ए भी लिख देंगे तो है, इसको देखिए 10 पावर माइनस 3 हटाएंगे तो मिलियन 24 मिली हेनरी, क्या लिखेंगे 24 मिली हेनरी। देखिए एक आंसर इसको भी देखिए ए भी आंसर आता है, अगर बुक में तो ये आया है कि यल बराबर 24 है, 10 पावर माइनस 3 नीचे लाइए 1 2 3 जीरो बनाइए, तो यल बराबर 0 पॉइंट, देखिए 1 2 अंक ये हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 0.3 हेनरी, देखिए बुक में ये आंसर आया है, देखिए आ रहा है ना, ये आंसर आपका हो गया। देखिए हमने आपको कहा था कि इट इज मोर इजी, इतना इजी है कि मक्खन मलाई की तरह आप इसको खा जाएंगे, देखिए हमने आपको कहा है। और क्वेश्चन देखिए एग्जाम में इसीलिए आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज जितने इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हैं इसका इसमें बहुत यूज है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन आता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए आपको 3 क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं कि ताकि आप लोग लगा सकें, देखिए आप लोग लगा सकें, तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए 3 क्वेश्चन फिर आप लगाइए।
अब देखिए 27, 28, 29। देखिए अगर आपके पास अगर मित्तल की बुक है तो उससे आप लोग लेख लगा। देखिए एनसीईआरटी में उतना सवाल नहीं दिया है, लेकिन मित्तल की बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, इसलिए देखिए हम लोग इसे लगाएं। देखिए 5 हेनरी के एक परिकत्व में 0.1 सेकंड में धारा जो 12 एम्पीयर से बदल कर 7 एम्पीयर हो जाती है, परिकत्व में कितना वैद्युत है। देखिए अगर आपको कोई 3 सवाल अगर आ गया तो पक्का मैं कहता हूँ लगा लेंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ हेनरी देखो आपको दिया है और परिकत्व में कितना ई पूछ रहा है। देखिए भागफल, देखिए एक कुंडली का एक सौप्रणक गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने वैद्युत भागफल 4 से बदल हो जाएगा। देखिए 1 मिली सेकंड दिया है। देखिए आंसर ध्यान दिए 250, देखिए 1 मिली सेकंड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीनों की एक ही बताएंगे। किसी वृत्त का कुंडली सौप्रणक गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम है, 200 किलो विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी से जुड़कर स्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली में चुंबकीय में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए है ना, देखिए लगाते हैं। देखिए इसी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ 29 है, फिर भी देखिए लगा रहे हैं, कोशिश करते हैं। देखिए पहले खूब पढ़ने इसको भी, इसको देख लीजिए। देखिए आप लोग लिख लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए खूब बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं, खूब बढ़िया से लिखिएगा। देखिए सवाल आगे पीछे ना होने पाए। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सबसे पहले 27 देखिए 27 अगर आपने लिखा है तो देखिए पहले यहाँ पे गिवन हियर दिया है, यहाँ लिखिए दिया है 5 हेनरी के एक, तो यल की वैल्यू देखिए दिया 5 हेनरी, ठीक। 5 हेनरी एक परिकत्व में 0.1 सेकेंड, डेल्टा टी का मान दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक। दूसरा देखिए धारा 12 एम्पीयर से बदलकर I1 का मान दिया है 12 एम्पीयर, I2 का मान बदलकर कितना हो जाती है 7 एम्पीयर हो जाती है। देखिए 7 एम्पीयर, देखिए बोर्ड में आया हुआ। देखिए बार बार आपको कह रहे हैं, अगर बोर्ड के क्वेश्चन ना होते तो हम इतना ना आपको परेशान करते हैं। देखिए 7 एम्पीयर है, ये 12 एम्पीयर, ये एम्पीयर लिखा है। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा कितना वैद्युत वाहक बल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। देखिए वैद्युत वाहक बल पूछ रहा है, यानी ई पूछ रहा है। तो हमने आपको देखिए भी बताया है कि ई जब यल का मान दिया तो ई का मान कैसे निकालेंगे बताइए। ई बराबर यल गुणे, देखिए सूत्र ही लिख लीजिएगा, सूत्र देखिए बार बार, ई बराबर यल गुणे क्या, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। देखिए डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। देखिए ई बराबर, ई निकालना है, यल की वैल्यू देखिए 5 गुणे डेल्टा यल, देखिए डेल्टा आई का मान देखिए होगा I2 माइनस I1 बटे डेल्टा टी का मान 0.1। देखिए E बराबर 5 गुणे I2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस, देखिए 7 माइनस 12 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सेकंड में, देखिए इतना सेकंड में जो 12 एम्पीयर है, 12 एम्पीयर से बदलकर 7 एम्पीयर हो जाती है। ओके माय डियर, ठीक है कि नहीं बताइए। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताते चलिए। मान रखिए तो E बराबर 5, देखिए नीचे यहाँ लिख दीजिए 0.1 लिख दीजिए, गलत सवाल आएगा। देखिए इधर आइए, देखिए तो E बराबर 5 गुणे 12 से देखिए 7 गया माइनस 5 गुणे 0.1 हो गया। E बराबर देखिए 50 हो गया। देखिए 50, ये माइनस 25 हो रहा है। देखिए 0.1 है, 0.1 कर दीजिए। E बराबर, देखिए आपका आंसर आ रहा है नहीं, देखिए E बराबर ओके। देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 25, एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, 25 बटे 1 हो गया। देखिए माइनस को छोड़ देते हैं, जो माइनस होता है वो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, देखिए धारा जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि हमने बताया था वो अल्टरनेटिंग होती है। तो E बराबर आकर पहले बिंदु देखिए 250 वोल्ट हो गया। कितना, देखिए हमने आपको कहा ना फटाफट लगाइए। देखिए 27 क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया। अब हम आते हैं 28। देखिए आते हैं 28, सभी जल्दी करते चलिए। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन दी परफेक्ट। देखिए 28 आते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, आप लिखते चलिए, देखते भी चलिए। एक कुंडली में 100 गुणांक 80 मिली हेनरी है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए फटाफट आपको। देखिए वही सवाल तो उसी तरह ये भी है,
देखिए इसमें दे रहा है कि एक कुल 100 पेड़ गुणा 80 मिली हेनरी है, 80 मिली हेनरी, मिली हेनरी। देखिए यल का मान दिया है तो यल बराबर 80 गुणे 10⁻³ हेनरी। देखिए मैंने आपको कहा ना कि सब क्वेश्चन उसी तरह। एक कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर देखिए धारा जो है I1 जो है शून्य से बढ़कर कितना हो जा रही है, 5 एम्पीयर हो जा रही है। देखिए शून्य से बढ़कर ये एम्पीयर लिख लीजिए, इतना हो जा रही है। ओके माय डियर। और डेल्टा टी का मान देखिए इसमें दिया है, शून्य से बढ़कर कितना होने में प्रेरित विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाता है। डेल्टा टी का मान देखिए इसमें नहीं दिया है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक मान देखिए 400 वोल्ट दिया है। पूछ का रहा है देखिए 400 वोल्ट है, वोल्ट है भाई साहब, देख लो वोल्ट। पूछ का रहा है कि कितने समय में, यानी डेल्टा टी ही पूछ रहा है भाई साहब। देखिए कितने समय में, तो आपको क्या निकालना है, टी निकालना है, डेल्टा टी। तो ई दिया है, यल दिया है, देखिए यल दिया है, ई दिया है, यल दिया है। तो आप पहले सूत्र लिखिए, ई बराबर, देखिए इसको मिटा के पहले आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखिए सूत्र देखिए, सूत्र देखिए भैया आपको बताया था ई बराबर यल गुणे डेल्टा, देखिए ई गुणे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक, ई की वैल्यू कितना है 400 बराबर यल की वैल्यू कितना है 80 गुणे 10⁻³ गुणे डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, देखिए I2 माइनस I1 कर दीजिए और नीचे तो भाई डेल्टा टी निकालना है। ठीक, देखिए 400 ठीक है बराबर 80 गुणे डेल्टा, देखिए 10⁻³ गुणे I2 कितना है 5 माइनस 0 बटे डेल्टा टी तो निकालना है आपको है। देखिए इधर क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए आपको बढ़ते रहते हैं। देखिए फिर आगे आपको आते हैं, चलिए तो 400 बराबर 80 गुणे, देखिए ऐसे करें थोड़ा जल्दी हो जाए। देखिए डेल्टा टी को इसमें 400 गुणे डेल्टा टी बराबर 80 गुणे 10⁻³ गुणे 5। ठीक, तो डेल्टा टी बराबर 80 गुणे 10⁻, देखिए ऐसे कर दीजिए 80 पंचे 400, 400 गुणे 10⁻³ बटे 400, 400 काट दीजिए, एक आ गया। डेल्टा टी बराबर 1 गुणे 10⁻³। ठीक है, देखिए थोड़ा जल्दी भी नहीं लिखा पा रहा। डेल्टा टी बराबर 1, देखिए इसको मिली सेकंड बोलते हैं, 1 मिली सेकंड। देखिए इतना आंसर दवा 1 मिली सेकंड। ओके मैंने देखिए आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है। देखिए इतना बढ़िया एकदम क्वेश्चन आपका लगा जिसकी कोई हद नहीं। देखिए है ना, आप लोग फर्स्ट लगाइए लगाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 29वां क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त का कोणीय त्वरण गुणांक 5 हेनरी है। तो यल का मान देखिए दिया है, यल बराबर, ठीक है यल बराबर आपका क्या दिया 5 हेनरी। हेनरी बोलिएगा, कोई गलत वर्ड मत बोलिए, 5 हेनरी। प्रतिरोध आपका R बराबर 20 ओम दिया है। ठीक, 200 वोल्ट के विद्युत वाहक बल है, वोल्ट आपका दिया है, V दिया है या E लिखेंगे, V बराबर 200 वोल्ट है। क्या है 200 वोल्ट है दिया है। और फिर जोड़कर एक स्थायी बना, एक स्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली पे जो संचित ऊर्जा U का मान पूछ रहा है, संचित ऊर्जा। सूत्र देखिए संचित ऊर्जा का, U बराबर 1/2, देखिए सूत्र क्या है, U बराबर 1/2 यल गुणे I स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये सूत्र है, बहुत बड़ा संचित ऊर्जा के लिए। देखिए ये सूत्र है देखेंगे बहुत जल्दी लग जाएगा।
देखिए संतुलित, जल्दी देखिए, नहीं लग नहीं पाएगा। u बराबर 1/2 गुणे l की वैल्यू कितना दिया है 5 गुणे, देखिए यहाँ i दिया है तो i को आप बदल दीजिए v अपान आर स्क्वायर में, v अपान आर का स्क्वायर, तो u बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे, ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी है 200 वोल्ट, तो 200 गुणे 200 दो बार करिए, r की वैल्यू कितनी दी है 20, तो 20 गुणे 20 दो बार करिए, एक 0 2 0 2 0 से कट गया, ठीक, 1 2 2 से कट गया, और ये देखिए काटेंगे, देखिए 100 हो गया, ठीक कि नहीं। देखिए तो u बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे, देखिए 100 हो गया, 2 से काटिए कितना हो गया 50 हो गया, तो u बराबर 5 गुणे 50 हो गया, u बराबर 50 25 250 जूल हो गया। कितना हो गया देखिए, दिखाई दे रहा सभी को ना कितना हो गया, देखिए 2